हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में सिंपल सूट की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ऑर्गेंजा फैब्रिक है। इसका नेक रेडी है लेकिन बहुत क्रॉस दिया है, एक साइड से टेढ़ा है, तो इसे बिना खोले हम नहीं कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम इसे सही करेंगे, बिगनर्स जब इस तरीके की ड्रेस करते हैं तो कैसे कटिंग करेंगे और अस्तर के साथ में फिनिशिंग लाने के लिए वो किस तरीके से उसे अटैच करेंगे, ये चीजें मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एक बार मैं रेडी ड्रेस आप लोगों को दिखा देती हूँ। ड्रेस अभी मेरे पास है, तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, इसका नेक राउंड था जो रेडी किया हुआ था और उसमें पाइपिंग लगी हुई थी, लेकिन बहुत छोटा नेक था, वो पहनने में कंफर्टेबल नहीं रहता। बोट नेक भी नहीं था लेकिन राउंड भी नहीं था। तो ये देखिए, मैंने इसको पान का शेप दिया हुआ है और इसके नीचे जो ये बॉर्डर पट्टी लगी हुई है, इसमें सेंटर में 3 बटन देके रखे हैं। बैक साइड का पूरा प्लेन है और स्लीव्स के लिए भी हमने प्लेन ही रखा है, क्योंकि फ्रंट में तो फ्रंट के लिए ही फैब्रिक था और ये जो साइड में मैंने जो बॉटम में पट्टी दी है, ये कुर्ती के नीचे से साइड से निकल गया था, तो उसमें से मैंने इसमें दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्रेस किस तरीके से इसमें फिनिशिंग आई है। परफेक्ट तरीके से अस्तर बैठा हुआ है, क्योंकि ऑर्गेंजा में स्टार्टिंग में बिगनर्स को अटैच करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑर्गेंजा फैब्रिक बहुत हिलता है। आप कैसे अस्तर के साथ इसे अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी हम कटिंग और स्टिचिंग एक ही साथ सीखने वाले हैं, क्योंकि बिगनर्स के लिए ये थोड़ा इजी रहेगा। कटिंग देखेंगे तो साथ साथ में उनको स्टिचिंग भी सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अस्तर को प्रेस कर लिया है और उसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। कुर्ती को हमें कभी भी लंबाई में कट करना है, आड़े में कट नहीं करना है। तो नीचे से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, उसमें हमारे जितना भी क्रॉस कपड़ा रहेगा निकल जाएगा। उसके ऊपर 1 इंच का गैप देके एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर ली है, जिसे हम अस्तर की नीचे की फोल्डिंग में डालेंगे। कुर्ती की फुल लेंथ है 45 इंच। अब ये अस्तर का फैब्रिक है तो इसमें हमें 2 से 2.5 इंच कम करना पड़ता है। कई लोग 3 इंच भी कम करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं 43.5 में मार्किंग करूँगी। मैंने 1.5 इंच माइनस किया है और नीचे का मार्जिन मेरा अलग से है, तो टोटली हम 43.5 में मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर वाली लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें मेजर टेप को स्ट्रेट लेना है, शोल्डर से रखेंगे और यहाँ से हम 3 मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम आर्म होल डाउन करेंगे। 8 इंच में हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। अब उससे नीचे हमें करना है वेस्ट लेंथ के लिए मार्किंग। 14.5 की वेस्ट लेंथ है, उसमें ½ इंच ऐड करके 15.5 में हम मार्किंग कर लेंगे। हिप लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 20 इंच की हिप लेंथ है, उसमें ½ इंच ऐड करके 20.5 में मार्किंग कर लेंगे। तीनों पॉइंट को स्केल से हम स्ट्रेट कर लेंगे। हिप लेंथ को कई लोग कट बोलते हैं, कई लोग सीट भी बोलते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार हम मेजरमेंट लिख लेते हैं। 38.5 अपर बस्ट है, वेस्ट राउंड है 34.5 और हिप का मेजरमेंट है 42 इंच। ये बॉडी का मेजरमेंट है, मैंने बॉडी से लिया हुआ है, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। और शोल्डर का मेजरमेंट है 15 इंच। बैक में हमें ज़्यादा डीप नेक नहीं करना है, 3 इंच का नेक डीप है, तो इसमें हमें फुल शोल्डर की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने 15 इंच का लिया हुआ है। अब यहाँ पे फुल शोल्डर 15 है, उसका हाफ करेंगे 7.5 और उसमें ½ इंच ऐड करके 8 इंच में मैं मार्किंग कर लूँगी। नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है। अब दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट कर देंगे। शोल्डर स्लोप करेंगे 3/4 इंच। बैक का नेक ज़्यादा डीप नहीं है, इसके लिए शोल्डर स्लोप हमें 3/4 इंच करना ही है। यहाँ पे हमें कम नहीं करना है, क्योंकि शोल्डर के यहाँ से ऊपर की साइड कपड़ा उठ जाता है, इसके लिए शोल्डर स्लोप करना बहुत ज़रूरी है। और नेक का विड्थ हम यहाँ से लगा लेंगे 3.5 इंच। नेक के पॉइंट से हम जो हमने शोल्डर स्लोप के लिए मार्किंग किया है, वहाँ पे हमें स्केल से स्ट्रेट कर देना है। अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 38.5 की अपर चेस्ट है, उसका 1/4 निकालेंगे। 9.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा
यानी 9.5 से 1 सूट ज़्यादा में मार्किंग करेंगे और 3/4 इंच का लूजिंग हम इसमें लेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। सेम तरीके से हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 34.5 कमर है, उसका हमें 1/4 निकालना है, तो 8.5 से 1 सूट ज़्यादा और इसमें 1 इंच का हम लूजिंग ऐड करेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। अब हिप के लिए मार्किंग करेंगे। 42 की हिप है, उसका हमें 1/4 निकालना है, 10.5 में मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच हम लूजिंग के लिए ऐड करेंगे और जो स्लिट के फोल्ड के लिए हमें मार्क करना है उसे 1.25 इंच में यहाँ पे मार्क करूँगी। अब हमें दामन के लिए मार्किंग करना है। तो अगर आप लोगों के पास दामन का मेजरमेंट नहीं है या आप लेना भूल गए, और कई बार कस्टमर रेडीमेड कुर्ती पहन के आते हैं तो उसका दामन बहुत बड़ा रहता है, और कई बार गोल फ्रॉक पहन के आते हैं, अम्ब्रेला टाइप का पहन के आते हैं, तो उस समय लेने में समझ में नहीं आता है कि हमें कितना लेना चाहिए, और कस्टमर भी नहीं बता पाते हैं कि इसका मेजरमेंट कितना रखना है। तो आज जो आइडिया मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ, उसके बाद आप लोगों को दामन का मेजरमेंट लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस आइडिया से ही दामन का मेजरमेंट हमेशा निकालिए और परफेक्ट आएगा, कोई इसमें कंप्लेन नहीं आएगी। अब इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने हिप के लिए 1/4 का मार्किंग किया और उसमें 1/2 इंच जो लूजिंग हमने ऐड किया है, वो दोनों को पूरा मेजर कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा 11 इंच का मेजरमेंट आ रहा है, तो नीचे दामन में हमें 11 इंच में 1 इंच और प्लस कर लेना है, 12 इंच। तो 12 इंच में हमें पहले मार्क करना है और उसके बाद हमें इसके जो स्लिट की फोल्डिंग करना है उसके लिए 1.25 इंच का मार्किंग कर लेना है, यानी 1.25 इंच का अलग से हमें आगे की साइड मार्क करना है, जिसे हम स्लिट में फोल्ड करेंगे। हिप के पॉइंट को स्लिट के पॉइंट से हम स्ट्रेट करेंगे। पहले हम अंदर वाले को स्ट्रेट करेंगे, फिर बाहर वाले मार्जिन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब ऊपर हमें चेस्ट के पॉइंट को कमर के पॉइंट से शेप देना है, तो यहाँ पर हम शेप स्केल लेंगे। शेप स्केल से देंगे तो अच्छे से शेप आएगा। अगर आपके पास ये वाला स्केल नहीं है तो आप पेंट वाला स्केल भी ले सकते हैं, जिससे हम पेंट कटिंग के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमें शेप देना है और फिर नीचे की साइड में हमें उल्टा करना है, हिप के पॉइंट से मिला देना है। सेम तरीके से हम ऊपर वाली साइड में भी दोबारा से शेप देंगे, स्केल को पलट लेंगे। फिर से हमें नीचे वाली साइड में स्केल को उल्टा करना है और यहाँ से हम नीचे की साइड में स्केल से स्ट्रेट करेंगे। तो चेस्ट के सामने में हम इसके लिए शेप स्केल का यूज करते हैं, क्योंकि फुल बस्ट के यहाँ पे हल्का सा कर्व रहता है अगर हैवी बस्ट है, तो इसके लिए हमें शेप स्केल का यूज करेंगे तो फिटिंग अच्छी बैठती है। अब हम आर्मोल को शेप देंगे, तो यहाँ पे हमें जितना आर्मोल का यहाँ से मेजरमेंट आ रहा है उसका हाफ कर लेना है। जो सेंटर में हमने मार्किंग किया वहाँ से हमें हल्के से हाथ से शेप दे देना है। यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं हाथ से शेप दे रही हूँ, और जैसे ही हम चेस्ट के पॉइंट में पहुँचेंगे तो हल्का सा हमें 1/4 इंच नीचे की साइड डाउन कर देना है। तो इससे ये कपड़ा कट के बाहर निकल जाएगा, तो अंडर आर्म में फिटिंग अच्छी बैठती है। आर्मोल का शेप देने के बाद हमें आर्मोल का मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। शोल्डर की साइड से हम जो स्टिचिंग मार्जिन है उसे छोड़ देंगे, और साइड से भी हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पे मैं 3 सूत का मार्जिन छोड़ लूँगी और इस तरीके से मेजर टेप को घुमाते हुए आर्मोल को चेक करेंगे। तो ये 9 इंच मेरा रेडी आ रहा है। 18 इंच का आर्मोल है, इसका हाफ 9 इंच रेडी आ गया है। आपका जो भी आर्मोल का मेजरमेंट है उसका हाफ रेडी आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट के हिसाब से पूरी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसी में फ्रंट के आर्मोल का मार्किंग करूँगी, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और हम बैक का पार्ट बाद में कट करेंगे। तो अब मुझे बैक के लिए जो लाइन ड्रॉ कर रही थी वहाँ से 1 इंच पीछे की साइड मार्क करना है, और स्केल से हम ऊपर वाले पॉइंट से मिला देंगे। ऊपर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट के आर्मोल का शेप देना है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक दोनों की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब ये हमारा फ्रंट का हमने शेप लगाया है, तो हमारा ये फ्रंट का पार्ट है।
बैक की कैसे कटिंग करनी है वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताती हूँ। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसे हटा लेंगे। अब हमें करनी है बैक पार्ट की कटिंग। फिर से हमें अस्तर को रखना है और उसके ऊपर जो हमने पार्ट कटिंग किया है उसे रख लेना है। यह हमने अभी बैक के हिसाब से ही मार्किंग करके रखी है। नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, क्रॉस है, उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ऊपर के पार्ट को हमें अस्तर के ऊपर अच्छे से रख लेना है, कहीं पे भी हमारा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एज इट इज़ हमें कटिंग कर लेना है। इसी तरीके से मैं नीचे तक पूरे ड्रेस की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आर्म होल के यहाँ पे हमें एक कट लगा लेना है, कमर के यहाँ पे और हिप के यहाँ पे भी हमें एक एक कट लगाना है। अब हम ट्रेसिंग व्हील ले लेंगे। ट्रेसिंग व्हील से हमने जहाँ पे मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर मार्क करना है। इससे बैक साइड में मार्किंग चली जाएगी तो बैक के पार्ट में भी मार्किंग रहेगा और हम सिलाई लगाने के टाइम पे आसानी से सिलाई लगा सकते हैं। अब हम फ्रंट के पार्ट को हटा देंगे। बैक पार्ट में हमें बैक डार्ट की मार्किंग करनी है। मेजर टेप को हम शोल्डर से रख लेंगे, ऊपर से 10.5 में मार्किंग करेंगे और डार्ट की लेंथ लेंगे हम 9.5 इंच की, क्योंकि इनका कट ऊपर है, नहीं तो हम 10 इंच भी मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें विड्थ में मार्किंग करना है 4 इंच में। तो इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर में हमें 1/2 इंच राइट और 1/2 इंच लेफ्ट की साइड मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं स्केल से बिगिनर्स के लिए शेप ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। जो ऊपर का पॉइंट है हमें 1/2 इंच से क्रॉस कर लेना है, फिर सेंटर से हमें नीचे वाले पॉइंट को भी स्केल से शेप दे देना है। तो यहाँ पे हम ट्रेसिंग व्हील लेंगे, सेंटर वाली लाइन को मार्क करेंगे, फिर सेंटर में जो हमने 1/2 इंच का मार्किंग किया है उसे भी मार्क कर लेना है। ट्रेसिंग व्हील को यहाँ पर इसके लिए यूज करते हैं क्योंकि हमें इसका सेम सेकेंड टक्स की मार्किंग करनी है। तो हमने डबल फोल्ड करके कुर्ती को रखा है तो एग्जैक्ट उसका सेम मार्किंग बैक साइड में चला जाता है और आपका सही जगह में सेकेंड वाला टक्स का भी मार्किंग हो जाएगा। अब शोल्डर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को हमें उठा के बाहर की साइड कर लेना है। फिर हमें बैक के लिए नेक की मार्किंग करनी है। पीछे हमारा 3 इंच का नेक है तो मैं 3.5 में मार्किंग करके यहाँ पे राउंड शेप दे दूँगी। अब साथ ही हम बैक नेक की कटिंग भी कर लेंगे क्योंकि ये छोटा नेक है, इसमें हम पट्टी से अटैच करेंगे और उसे दाब सिलाई देंगे। जब छोटे नेक रहते हैं तो उसमें कैनवास डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम फ्रंट के पार्ट को लेंगे, फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा अंदर की साइड गहरा नहीं करना है। अब हम फ्रंट के पार्ट को पलट लेंगे और यहाँ पे मैंने साइड की फिटिंग को ट्रेसिंग व्हील से मार्क किया था तो यहाँ पे मैं चॉक से डार्क कर लूँगी। कई बार फिटिंग के टाइम पर ट्रेसिंग व्हील का डॉट वगैरह थोड़ा नहीं रहता है अगर थिक मटेरियल रहता है तो। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरीके से दोनों साइड में चॉक से मार्क कर लीजिए। तो जब आप फिटिंग करेंगे तो उस टाइम पे आपको मार्किंग करने के लिए मशीन से उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मैंने ड्रेस के बैक वाले पार्ट को अच्छे से प्रेस कर लिया है और डबल फोल्ड करके मैंने रख लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने अस्तर का जो बैक पार्ट कटिंग किया था उसे रख लिया है। अब हम यहाँ पे लेंथ चेक करेंगे तो 45 इंच की लेंथ आ रही है, 1/2 इंच और है लेकिन अंदर की साइड से थोड़ा क्रॉस है तो हम 45 ही गिनेंगे। लेकिन नीचे के फोल्डिंग के लिए हमारे पास 1 इंच और होना चाहिए जो नहीं है। अब जो हमारे पास है इसी में हम कटिंग करेंगे, 1 इंच लेंथ इनकी कम हो जाएगी। तो कई बार इस तरीके से होता है, फ्रंट पार्ट में लंबा दिया रहता है, बैक साइड में छोटा रहता है, या इसका उल्टा भी हो जाता है, कभी बैक में बड़ा रहता है और फ्रंट में छोटा रहता है। तो अभी हमें बैक का छोटा पार्ट है तो इसके हिसाब से हम लेंथ रखेंगे और फ्रंट का भी सेम लेंथ रखेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है तो यहाँ पे एक बार मैं फ्रंट पार्ट को आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये नेक रेडी किया हुआ था लेकिन आप इसका शेप देखिए, बहुत टेढ़ा शेप है। एक साइड में बहुत ज़्यादा अंदर की साइड गहरा है और दूसरा
एक साइड बराबर है। इसके सेंटर में एक बॉर्डर पट्टी दी हुई है जिसे हम निकाल लेंगे। अगर हम इसे बिना निकाले कट करेंगे तो इसकी लेंथ बहुत कम हो जाएगी। इसके लिए पहले हम अस्तर के साथ में ड्रेस के मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। उसके बाद सेंटर में रख के हमें पट्टी को अटैच करना है, फिर हम नेक को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को प्रेस करके अच्छे से रख लिया है। तो यहाँ पे आप नेक देखिए, एक नेक देखिए बाहर की साइड में है और दूसरा साइड का नेक अंदर की साइड में आ रहा है। तो वो कितना क्रॉस है और पहनने के बाद तो ये नेक में परफेक्ट तरीके से दिखता है। इसके लिए हमें सही तरीके से कटिंग करनी है। आजकल रेडीमेड जो ड्रेस में लुक दिया रहता है नेक का, तो इस तरीके से नेक रेडी आते हैं, लेकिन उनके 99% नेक इसी तरीके से गलत कटे हुए आते हैं। तो कभी भी हम लोग अगर ड्रेस मटेरियल को कटिंग करके बना रहे हैं तो हमें पूरा नेक खोल के हमें दोबारा से कटिंग करके करना है, क्योंकि हम जिस तरीके से ड्रेस बना रहे हैं तो उस तरीके से हमें नेक को भी सही करके देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है, लेकिन इसकी लेंथ बराबर है। ऊपर की साइड से किनारी वाला कपड़ा था वो मैंने कटिंग करके निकाल दिया है, और नीचे की साइड में इसमें भी बॉर्डर लगा हुआ है जैसे नेक में बॉर्डर लगा हुआ था। तो नीचे जो दामन में फ्रंट में बॉर्डर लगी हुई है उसके भी दोनों साइड के कॉर्नर नीचे की साइड लटक रहे हैं। ये मैं स्टिचिंग के टाइम में ये आप लोगों को सही करके दिखाऊंगी, हमें उसे भी सही करना है। अब हम स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास इतना ही फैब्रिक बचा हुआ है और इसमें इनका 3/4 करना है। अब यहाँ पे मैंने लंबाई में फैब्रिक को ले लिया है और यहाँ से मुझे 14.5 की लेंथ रखनी है, तो 15.5 मैं मार्किंग करूँगी। और यहाँ पे एक स्केल से हम ये ऑर्गेंजा फैब्रिक है, नीचे मार्किंग करने में काफ़ी हिल रहा है, इसके लिए मुझे हाथ से लगाना पड़ रहा है। 4 इंच में मैं आर्म होल डाउन करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आज थोड़ी जगह चेंज करके रखी है। टेबल में जब मैं मार्किंग करती हूँ तो वहाँ पे थोड़ी सी ड्रेस की पूरी लेंथ नहीं आ पाती है, मुझे हाफ हाफ करके दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे पूरा फुल लेंथ आ रहा है। तो आप लोगों को ये दिखने में बराबर है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर टेबल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं टेबल के ऊपर ही मार्किंग बताऊँगी। स्लीव्स के बॉटम के लिए मार्क करेंगे। 11 इंच की स्लीव है, उसका हाफ करके हम 5.5 में मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। ऊपर से हम 1 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करना है। आर्म होल है 18 इंच का, उसका हाफ करेंगे 9 इंच में मार्क कर लेंगे। अब आर्म होल का जो हमने पॉइंट लगाया है वहाँ से 1 इंच पीछे आके मार्क कर लेना है। अब हम मेजर टेप को ऐसे ही रखेंगे, जितना हमारा मेजरमेंट आ रहा है उसका हाफ करके मार्क करेंगे और ऊपर की साइड को लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर से हमें इस तरीके से मेजर करना है, उसका हाफ कर लेना है। 4 इंच था तो 2 इंच में हमने मार्क कर लिया है और वहाँ पर जो कॉर्नर आया, कॉर्नर से हाफ इंच हम आगे की साइड मार्क कर लेंगे, यानी बाहर की साइड को मार्क कर लेना है। पहले हम नीचे से फिटिंग के लिए मार्क कर लेंगे जो हमारी स्लीव्स का बॉटम राउंड था, और बाहर की साइड में हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अंडर आर्म के यहाँ पे हमें थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि कपड़ा कम है। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है, फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप देना है। पहले हम ऊपर की साइड में सीधे तरीके से रखेंगे, फिर नीचे की साइड शेप देने के लिए हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है। तो इस तरीके से हम पॉइंट में मिला देंगे और हाथ से आगे को शेप को कंप्लीट कर लेंगे। सेम तरीके से अभी हमें बैक साइड का शेप लगाना है। तो पहले हम ऊपर की साइड लगा लेंगे, फिर हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है और इस तरीके से शेप लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये फैब्रिक काफ़ी नीचे हिल रहा है, तो इसके लिए थोड़ा हाथ से शेप देना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं इसका शेप को सही कर लूँगी। अब मैं इसे टेबल के ऊपर रख के कटिंग करने वाली हूँ, क्योंकि ये फैब्रिक टाइल के ऊपर काफ़ी हिल रहा है। तो मैं टेबल के ऊपर इसकी कटिंग करूँगी, लेकिन आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी। अगर आप लोगों को स्लीव कटिंग की वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखी है वहीं पे हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक के साथ में अस्तर को फिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के फैब्रिक्स में आप लोग फेविकॉल से स्टिक करके दोनों पार्ट को आप फिक्स कर सकते हैं। इससे ड्रेस में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है।
अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑर्गेंजा में फिनिशिंग लाना बहुत मुश्किल होता है बिगिनर्स के लिए। तो खासकर अगर सिल्क के मटेरियल है तो उसमें भी आप फिनिशिंग लाने के लिए इस तरीके से फेविकॉल से स्टिक करके कर सकते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर के फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ में स्टिक तो करके रखा है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग नहीं करी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कटिंग करके दिखा रही हूँ। एक साइड की मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी कटिंग कर लूँगी, और ऐसे ही मैं बैक पार्ट को लूँगी और बैक पार्ट के भी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बैक और फ्रंट दोनों के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पे फ्रंट का आपको नेक दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अभी अस्तर की कटिंग नहीं कर रखी है। एक बार मैं नेक का सेंटर लेके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं एक साइड में नेक का ब्रॉड कितना ज़्यादा है और एक साइड में किस तरीके से ऊपर की साइड जा रहा है। अगर मैं इसी तरीके से बनाऊँगी तो वो पहनने के बाद नेक बहुत ही ख़राब दिखेगा। इसमें पाइपिंग करी थी, मैंने वो पाइपिंग निकाल दी है, और नेक के सेंटर में ये बॉर्डर लगी हुई थी और ये इतने ऊपर लगी थी। अगर हम इस तरीके से नेक बनाएंगे तो वो कटिंग में निकल जाएगा। तो हमने बॉर्डर को इसके लिए निकाला है। अब हम पहले इसके ऊपर बॉर्डर को अटैच करेंगे और इसमें मैं नेक की कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैं हल्का सा पान शेप बनाने वाली हूँ नेक कैनवास में। तो उससे पहले मैं बॉर्डर को अटैच कर लेती हूँ, क्योंकि बॉर्डर हम अटैच करेंगे तो सही जगह में हम नेक का शेप रख पाएंगे। अब हमें बॉर्डर का मेजरमेंट चेक करना है, हमें लेंथ कहाँ से कहाँ तक रखना है। तो शोल्डर से हमें मेजर टेप को रखना है। हमारी कमर का जो लेंथ है उससे हम 1 से 1.5 इंच नीचे रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने मेजर कर लिया है और बॉर्डर को पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने से पहले ध्यान रखना है कि हमारा ड्रेस का ये सेंटर होना चाहिए, हमें सेंटर में ही बॉर्डर को रखना है। अब पहले हम नेक कैनवास की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने नेक कैनवास नेक की लेंथ के हिसाब से ले लिया है। 7.5 इंच में मैं नेक की लेंथ लूँगी। 7 इंच का नेक है तो ½ इंच मैंने ऐड कर लिया है। नीचे से एक स्ट्रेट लाइन करना है। ऊपर से नेक की विड्थ लगाएंगे 3.5 इंच की और नीचे हमें 4 इंच में मार्क करना है। तो नीचे हल्का सा ब्रॉड करना है, इसके लिए मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है। दोनों पॉइंट को स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। अब हम यहाँ पे पान का शेप दे देंगे। तो पान का शेप हल्का सा नीचे की साइड आएगा तो चलेगा, क्योंकि पान का पॉइंट हल्का सा आना चाहिए। तो वो 8 इंच में भी जाएगा तो भी चल जाएगा। अब हमने जहाँ पे नेक के लिए मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक डीप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि हर कस्टमर की चॉइस अलग अलग रहती है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा ब्रॉड भी रखा है और थोड़ा सा डीप भी रखा है। कई कस्टमर दुबले पतले रहते हैं तो उनको ब्रॉड ज़्यादा नहीं लगता है, तो उन्हें ब्रॉडनेस थोड़ी कम करनी चाहिए। जो हेल्दी लोग रहते हैं उनके हिसाब से हम नेक ब्रॉड करेंगे तो उनके बॉडी में अच्छे से बैठ जाता है। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेक की कटिंग करेंगे तो हमारा नेक भी परफेक्ट बैठेगा और शोल्डर वगैरह उतरने के भी चांस नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे नेक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे अस्तर के ऊपर पहले फिक्स कर लेंगे। इसके सेंटर में हमें 5 नंबर का स्टिच लगा के कैनवास को फिक्स कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद ½ इंच का फैब्रिक छोड़ के हमें जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर की साइड से भी हमें लेंथ की कटिंग कर देनी है, नहीं तो हमारे नेक की लेंथ बढ़ जाएगी। तो अभी हमें साइड से फैब्रिक को फोल्ड करना है और फिर से हमें इसमें स्टिच लगा लेना है। अंदर के साइड में अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। फ्रंट के पार्ट को ले लेंगे। अब हमें इसके ऊपर नेक कैनवास को अटैच करना है। तो उससे पहले हमें नेक का सेंटर निकाल लेना है और कैनवास का भी सेंटर निकालना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ड्रेस का सेंटर निकाला है।
अब हम कैनवास का भी सेंटर निकाल लेंगे। नेक को हम ड्रेस के ऊपर रख लेंगे। नीचे से हमारा पान का पॉइंट भी सेंटर में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। तो अब हम इसकी बॉर्डर को अटैच करेंगे। क्योंकि हम पहले बॉर्डर अटैच करते तो नेक का पॉइंट हम रखते तो बराबर जगह में नहीं आता, फिर से हमें बॉर्डर को खोलना पड़ता। इसके लिए मैंने पहले बॉर्डर को अटैच नहीं किया था। अब हम इसके एक साइड से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर हमारी सेंटर में रहनी चाहिए और नीचे की साइड में यहाँ पे कॉर्नर है तो हमें कॉर्नर में उसी तरीके से सिलाई लेके आनी है। अब हमें फिर से ऊपर की साइड सिलाई लेके आना है और सेम तरीके से हम सिलाई को बाहर की साइड निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर को अटैच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उनकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब हम नेक कैनवास ले लेंगे। ड्रेस के सेंटर से हमें उसको मिलाना है और सेंटर में एक सिलाई लगा के हमें पान के पॉइंट तक लेके आना है। बिगनर्स इस तरीके से नेक को अटैच करेंगे तो उनका नेक परफेक्ट तरीके से सेंटर में अटैच होगा। कभी भी पान का पॉइंट हो या कोई भी शेप हो, सेंटर निकाल के आप करेंगे तो आपका सही जगह में आपका शेप आएगा। अब हम नेक के एक साइड से स्टार्ट करेंगे और हमें दूसरी साइड को पूरी सिलाई निकाल देनी है। पान का पॉइंट जब आता है तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमारा फुट उठाने के बाद ही हमें दूसरी साइड की तरफ सिलाई लेके जानी है। इससे परफेक्ट तरीके से पान का पॉइंट आता है। नेक के अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। 1/4 इंच का फैब्रिक छोड़ के हमें कटिंग कर लेना है। अब जो अंदर साइड में हमने 1/4 इंच का फैब्रिक छोड़ा है उसके किनारे किनारे हमें कट्स लगा लेने हैं। पान के पॉइंट में भी परफेक्ट तरीके से हमें कट लगाना है और धागा भी नहीं कटना चाहिए हमारा और फैब्रिक भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अब हम कैनवास को बाहर की साइड पलट लेंगे और अंदर की साइड से एक बार किनारी वाली सिलाई देंगे। तो किनारे में सिलाई देने से इसमें ये फ़र्क पड़ता है, जब हम कैनवास को अंदर की साइड पलटेंगे तो हमारा अंदर का अस्तर का कपड़ा रहता है वो बाहर की साइड दिखता नहीं है। नेक कैनवास को हम अंदर की साइड पलट लेंगे और एक बार अच्छे से इसमें नेक में आयन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक में आयन कर लिया है। अब हम इसके बॉर्डर जो हमने नीचे अटैच करके रखी है इसके ऊपर हमें बटन लगाने हैं। तो ये बटन्स इसी के ऊपर लगे हुए थे। तो एक बार आप नेक का शेप देख सकते हैं और बॉर्डर में भी हमें इस तरीके से इसके बटन को अटैच कर लेना है, जिसे हम हाथ से अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने फ्रंट नेक को रेडी कर लिया है। अब हमें इसके दामन को सही करना है। मैं पहले भी आप लोगों को बता रही थी, इसके बाहर की साइड को कॉर्नर आए हुए हैं। पहले हमें अस्तर के फैब्रिक को नीचे की साइड से फोल्ड करना है। तो 1/2 इंच का हमें एक बार फोल्ड करना है, फिर उसके बाद हमें 1/2 इंच और फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा अस्तर वाला दामन की सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार आप बॉर्डर देख सकते हैं किस तरीके से ये क्रॉस है, नीचे की साइड में पूरा लटकता हुआ है। जब पहनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लटकेगा, इसके लिए खोलना ज़रूरी है। तो मैं बॉर्डर को पहले खोल लूँगी। बॉर्डर को मैंने ओपन कर लिया है। उसके अंदर मैं जो ड्रेस का ऊपर का साइड का 3/4 इंच का फैब्रिक था उसको मैं अंदर की साइड दबा दूँगी और अब हम दोबारा से बॉर्डर के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक साइड का कॉर्नर कंप्लीट कर लिया है। कम से कम 3/4 इंच का कपड़ा मैंने कम किया है, तब उसके बाद ये अभी बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले बॉर्डर नीचे की साइड को जा रहा था क्रॉस, अभी बराबर हो गया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के बॉर्डर को भी ओपन करूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके हम इसको भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बॉर्डर को दोनों साइड से बराबर कर लिया है। अभी बराबर तरीके से हमारा बॉर्डर सीधा दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब मैं बैक पार्ट को लूँगी और नीचे दामन में जो अस्तर का फैब्रिक है उसे हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट को पलट लेना है। टक्स के लिए हमने जो मार्किंग करके रखी थी इसके सेंटर में हमें सिलाई लगानी है। ये बिगिनर्स के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप
सेंटर में पहले सिलाई लगाएंगे तो आप परफेक्ट तरीके से टक्स दे पाएंगे। अब हमें ऊपर से टक्स के पॉइंट को पकड़ना है और नीचे से भी हमें टक्स के पॉइंट को पकड़ के कुर्ती को फोल्ड कर लेना है। और जिस तरीके से हमने मार्किंग करके रखी है सेम उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पे हल्का सा राउंड देना है जहाँ पे हमने सेंटर निकाला था। एकदम पॉइंट नहीं आना चाहिए, हल्का सा शेप जैसा लेके आना है। सेम तरीके से हम दूसरे टक्स में भी सिलाई लगा लेंगे। अब हमें नेक में पट्टी को अटैच करना है। यहाँ पे मैंने उरे पट्टी ली है, 1/2 इंच का गैप छोड़ के हमें स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हमें कट कर लेना है और अंदर की साइड में हमें नेक में कट्स लगाने हैं। तो यहाँ पे कैमरे में नहीं आ पा रहा है, ये गलती से थोड़ा सा साइड हो गया। अब हमें पट्टी को बाहर की साइड फोल्ड करना है और किनारे में सिलाई लगा लेनी है। अब बाहर की एक्स्ट्रा पट्टी को हमें अंदर साइड फोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो हमारी यहाँ पे 3 सूत की पट्टी रेडी हो गई है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। यहाँ पे हमें कवरिंग करना है। बैक साइड की पट्टी के अंदर हमें फ्रंट का जो हमने नेक रेडी किया है उसके कैनवास को डालना है और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच का गैप देके सिलाई लगानी है। हम इसके ऊपर डबल स्टिच कर सकते हैं और आगे और पीछे स्टार्टिंग में हमें लॉक करना ज़रूरी है। जब हम स्लीव्स अटैच करते हैं लॉक नहीं करेंगे तो उस समय फिर थ्रेड खुल के लूज हो जाता है, इसके लिए लॉक करना बहुत ज़रूरी है। सेम तरीके से हम दूसरे शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे। तो बैक वाली के अंदर डालना है, हमें ये याद रखना है, बैक वाली पट्टी के अंदर फ्रंट के कैनवास को डालना है। कभी भी फ्रंट वाला साइड अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों शोल्डर को अटैच कर लिया है, इसको मैं इंटरलॉक कर लूँगी और शोल्डर को बाहर की साइड ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम बैक की जो नेक की पट्टी है उसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें दाब सिलाई देनी है और एकदम किनारे में हमें सिलाई लगानी है जिससे कि हमारी पट्टी पलटनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैं पूरे नेक में स्टिच लगा लूँगी। तो मैंने दोनों शोल्डर पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं शोल्डर पट्टी दिखा नहीं पा रही हूँ, एक्चुअली मैंने बताया था लेकिन थोड़ा कैमरा मेरा क्रॉस हो गया है, इसकी वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। उससे पहले मुझे स्लीव्स के बॉटम में जो फ्रंट वाला साइड था उसमें डिजाइन था, तो इसमें एक पट्टी निकली हुई है, तो इसे मैं अटैच कर लूँगी। थोड़ा सा इसका लुक चेंज हो जाएगा। और स्लीव्स में साइड में जॉइंट लगाना था आर्म होल के इधर, तो मैंने जॉइंट लगा के रखा है क्योंकि ये फैब्रिक बहुत हिल रहा है और टेबल के ऊपर तो बिल्कुल भी मुश्किल से उसको पकड़ पकड़ के करना पड़ रहा है कुर्ती को, इसके लिए मैंने स्लीव्स का जॉइंट नहीं दिखाया। अब हम इसे उल्टे साइड से रखेंगे और सीधी साइड की तरफ हम इस पट्टी को पलट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये फैब्रिक भी इतना ही बचा हुआ है, नहीं तो मैं थोड़ा सा चौड़ा और पट्टी कट करती थी। स्लीव्स बैक साइड में से निकला, इसके लिए एकदम प्लेन है। तो बॉटम में कुछ न कुछ अगर कुछ ऐसे पट्टी रहती है तो थोड़ा सा उसका लुक चेंज हो जाता है। तो ये 1 इंच की पट्टी साइड मेरी इससे रेडी होगी। तो ये देखिए उल्टे साइड में भी हमें पहले अंदर की साइड से सिलाई लगानी है, तब वो अच्छे से फोल्ड होगा। और ऑर्गेन्जा के लिए तो खासकर हमें साथ साथ में आयरन करना पड़ता है, इसी के लिए उसमें फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से हम पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी 3/4 इंच से 1 इंच तक की पट्टी रेडी होने वाली है। तो ये मेरी पट्टी रेडी हो गई है। तो सेम तरीके से मैं दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लूँगी। दोनों स्लीव्स रेडी हो गए हैं, अब हम इसे अटैच कर लेंगे। तो ये मटेरियल के हिसाब से आप सबसे पहले शोल्डर के सेंटर में अटैच कर लीजिए। एक साइड से धीरे धीरे आपको अटैच करना है, बिल्कुल भी फैब्रिक को खींचना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप खींचता जाता है। तो इस तरीके से देखिए बराबर तरीके से हमें लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने हाफ स्लीव अटैच कर लिया है। अब मैं दूसरी साइड से स्लीव्स को अटैच करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे हल्के से कपड़े को हमें बराबर रखना है और ये सेंटर में आके कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने पूरा स्लीव अटैच कर लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे स्लीव्स को भी अटैच कर लूँगी। अब हम साइड की फिटिंग करेंगे। स्लीव्स में हमने पहले से ही मार्किंग करके रखा है, सेम जगह में हमें स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से हम जहाँ पे हमने मार्किंग करी है वहीं पे हमें स्टिच लगाना है। आर्मोल के यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपके आर्मोल के दोनों पॉइंट मिलने चाहिए जिससे कि आपका पार्ट ऊपर नीचे नहीं होगा।
और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। जो हमने साइड में कट्स लगाए थे कमर में और हिप में, तो वो हमारे कट एक दूसरे के साथ में आने चाहिए, जिससे कि आपका पार्ट ऊपर नीचे नहीं होगा। अब हम सिलाई हिप के पॉइंट में लेके आएंगे। फुट को हमें उठाना है, ड्रेस को पलट लेना है और फिर से हमें ऊपर की साइड में 1/4 इंच का गैप देके सिलाई को लेके आना है और हम स्लीव्स की साइड को बाहर की साइड निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने एक साइड की फिटिंग कंप्लीट कर ली है। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड की भी फिटिंग कर लूँगी। अब हम साइड के स्लिट को फोल्ड कर लेंगे। 1.25 इंच की हमने साइड के स्लिट के लिए पट्टी रखी थी, वो उसे हमें 2 बार फोल्ड करना है। एक बार हम हाफ फोल्ड करेंगे, फिर से हमें हाफ फोल्ड करके साइड में हमें स्टिच लगा लेना है। तो साइड के स्लिट में हमें सिंगल सिलाई देनी है, क्योंकि आजकल कस्टमर ज़्यादातर रेडीमेड लुक जैसा कस्टमर को चाहिए रहता है कुर्ती का, तो सिंगल सिलाई के लिए ही ज़्यादातर बोलते हैं। तो इसके लिए मैं सिंगल सिलाई इसमें रखूँगी। तो सिलाई लगाने के बाद जब हम हिप के पॉइंट में पहुंचेंगे तो वहां पे हमें नीडल को नीचे की साइड में डाल देना है। फिर हम फुट को उठाएंगे और दूसरी साइड की तरफ सिलाई लेके आएंगे। फिर से हम जब दूसरी पट्टी के ऊपर आएंगे तो हमें फुट को उठाना है, फिर नीचे की साइड को सिलाई लगानी है। तो दूसरे स्लिट को भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, बिगनर्स को यहाँ पे ध्यान रखना है, कई बार स्टार्टिंग में ये जो स्लिट हम फोल्ड करते हैं तो उनको करते करते क्रॉस हो जाता है। तो ये स्लिट बराबर तरीके से बिगनर्स को नहीं बैठता है। तो आप लोग को खींचना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आप खींचेंगे तो खींचने के बाद ही वो क्रॉस होता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी स्लिट रेडी कर ली है। तो नीचे की साइड में हमें फ्रंट में फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि उसमें बॉर्डर लगी हुई है। अब मैं सेम तरीके से दूसरे साइड के स्लिट को भी रेडी कर लूँगी। अब बैक साइड में जो हमारा दामन का पट्टी था उसे हम फोल्ड करेंगे। हाफ इंच फोल्ड करके 2 बार हम नीचे की साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ड्रेस कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन मैंने बिगनर्स के हिसाब से कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक साथ में रखा है। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती को आयरन कर लिया है, तो एक बार आप इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।